करप्शन इंडेक्स के हिसाब से सर सीपीआई ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2024 में, उसके हिसाब से 180 कंट्रीज में 96th रैंक पर है इंडिया। इतने रिफॉर्म्स के बाद भी हमारे देश में करप्शन तो खत्म नहीं होता, राइट? अब मुझे आपसे क्वेश्चन ये था कि आप तो रहे हो सिस्टम के बीच में, रहे हो सिस्टम आपने रन भी करा है, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि दैट कितना आपको लगता है दैट करप्शन की वजह से इकोनॉमी इफेक्ट करती है, जो ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंटेशंस एग्जीक्यूशंस होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते? देखिए ये बात तो सही है कि there is considerable corruption in the system, right? वो चाहे 80वीं रैंक में रिफ्लेक्ट हो या कॉमन मैन के एक्सपीरियंस में, अगर आप डिपस्टिक टाइप ऑफ सर्वे करिए, लोगों से पूछिए भाई कभी उन्होंने रिश्वत दी है क्या पुलिसमैन को या किसी को भी, या रेलवे में जाने के लिए टीटी को या किसी को भी, तो आप ये पाएंगे कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मुश्किल से ऐसे कोई लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या उनके साथ नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। सो ये बताता है कि आपका आपके सिस्टम में ये हकीकत है, राइट? अब आप इसको कम करने की बात, कई सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मेरे अपने अनुभव के हिसाब से, और करप्शन जब हम अक्सर बात करते हैं तो हम सरकार से रिलेटेड करप्शन की बात करते हैं, हाँ। ठीक है? उसी से प्राइवेट में तो है, वो तो प्राइस में कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ज़्यादा पैसे ले लिए, कर लिए, वो कर लिए, स्कूटर वाले ऑटो रिक्शा वाले ने आज ज़्यादा पैसे आपसे ले लिए, किसी ने चोरी कर दी, वो तो वो अलग चीज़ है। आप बेसिकली सरकार के करप्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सरकार के करप्शन के कई कारण हैं मेरी नज़र में, राइट? एक तो सबसे बड़ा करप्शन का कारण होता है कि अगर सरकार सिटीजन्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको इसका परमिट लेना पड़ेगा, आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये हमसे एनओसी लेनी पड़ेगी, ये हमसे वो करना पड़ेगा। इस तरह के हज़ारों कानून, कंडीशंस, रिक्वायरमेंट बिजनेसेस पे, लोगों पे हम लगा देते हैं। हर चीज़ का क्योंकि दोनों साइड में जो काम कर रहे हैं, उधर एक बिजनेसमैन है, एक आदमी है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बिजनेस वाले को वो चाहिए कि भाई उसको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, जीएसटी का सर्टिफिकेट मिल जाए, फलाना ढिकना जो भी उसको चाहिए, तो उसको चीज़ चाहिए और वो चीज़ शॉर्ट सप्लाई में है, उसकी किसी को अधिकार है यहाँ पे परमिशन दे न दे, तो वो वल्नरेबल हो जाता है करप्शन में पार्टिसिपेट पैसे देने के लिए। और इधर जो लोग हैं सरकार की तरफ से, उनको वो एक अथॉरिटी मिल जाती है कि वो कुछ करप्शन में एक्सट्रैक्ट कर लें, राइट? तो अगर आप देखें प्रतीक, तो अगर ये कंडीशन है तो करप्शन है, आप कंडीशंस हटा दीजिए तो करप्शन खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ में। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किया हूँ, तो करीब 25-30 साल पहले तक, 35 साल पहले तक देश में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़, राइट? उसका काम ही होता था कि कोई भी कंपनी नया इशू लाना चाहती है, अपना शेयर इशू करना चाहती है, तो वो उससे परमिशन लेता था। और परमिशन लेने में उसमें ये उसको अधिकार था कंट्रोलर को कि वो तय करे कि कितनी रुपए पे वो शेयर जारी करेगा। अच्छा, राइट? तो वो प्रीमियम भी डिसाइड करता था, फेस वैल्यू भी डिसाइड करता था। तो उस केस में अब देखिए कंडीशन बड़ी तैयार है, खतरनाक है कि उसके हाथ में सारी पावर, उसके बाद में पावर है। तो अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जस्टिफाइबल है कि भाई इस शेयर को 50 रुपये में इशू होना चाहता है चाहिए, और वो कहता है मैं तो 30 में ही करने दूंगा, तो फिर 20 रुपये का जो है वो बीच में करप्शन का साधन बन जाएगा। सरकार ने वो कंट्रोल कैपिटल इशूज़ को ख़त्म कर दिया, राइट? और सेबी को बना दिया, सेबी को पावर दे दी, और सेबी को ये पावर नहीं दी कि प्राइस आप तय करोगे, प्राइस उसी पे छोड़ दी। तो अब कभी सुनते हैं कि आप शेयर प्राइस तय करने में करप्शन है? नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए आप पहले लाइसेंस परमिट हुआ करते थे देश में, कोई फैक्ट्री लगाओगे, कोई प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कैपेसिटी इंक्रीज करोगे, ऐसे इंपोर्ट पे भी कोई चीज़ करो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो सब हटा दिए हैं देश में। तो उसके बाद
वो उससे रिलेटेड करप्शन कम हो गए, राइट। सो इसी तरह से आप सिस्टमेटिकली एनालिसिस करते रहते हैं, देन यू फाइंड दैट हाउ डू यू डील विद इट। सो दैट्स वन साइड ऑफ करप्शन विच यू कैन। आजकल आप सुनते हैं कि भाई इनकम टैक्स में टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फाइल कर दीजिए, किसी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। असेसमेंट जो है वो भी पूरा फेसलेस की तरह से हो रहा है, तो आप फिर करप्शन। तो अगर आप सिस्टम्स ऐसे बनाते हैं ऑर्गेनाइज कर दें अगर, जिसमें चांस या तो एक्सेसिव परमिशंस नहीं होने चाहिए। क्या ज़रूरत है परमिशन की? आप उन चीज़ों को हटा दीजिए ना। क्यों आपको उस पर हर चीज़ में परमिशन? अब लेबर कानून बनाए थे, बहुत सारे थे, फिर सरकार ने उनको कंसोलिडेट करके 29 कानून वो 4 कानून में बना दिए, राइट। लेकिन जो लेबर कानून में जो परमिशंस लेनी थी, इजाज़तें लेनी थी, वो कम नहीं हुई, तो वो करप्शन रहेगा। आज के दिन जब फैक्ट्रियों, इनकी कंडीशंस, लेबर, नॉलेज सिस्टम्स, अब इलेक्ट्रिसिटी जब बनी, तब इलेक्ट्रिसिटी वाज मोर डेंजरस काइंड ऑफ थिंग। अटैक बहुत होते थे, झटके लग जाते थे, लीकेज हो जाती थी। अब धीरे धीरे सिस्टम्स बहुत बेहतर हो गए, उसी तरह से मशीनें बेहतर हो गई हैं। आजकल ज़्यादातर ऑफिस एनवायरनमेंट में एयर कंडीशनिंग में काम होता है, लेबर को ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे कानून अभी भी ऐसे हैं कि आपको इससे तो ये इस तरह की चीज़ों से अगर आप सुधार करते हैं तो आपको इन रिक्वायरमेंट को ख़त्म करके आप करप्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो करप्शन का होता है वो स्मॉल इर्क कन्वीनियंस का। अब पुलिसमैन है, आप रेड लाइट ओवरशूट करते हैं, आपको रेड लाइट ओवरशूट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कर देते हैं। तो सामने जब वो पुलिसमैन खड़ा है या ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है तो उसको मौका मिल जाता है। बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं कि आप ये कोशिश करते हैं कि भाई बच ले जाए, दे इजी के तरीका। या तो बिना पैसे निकल जाएं या फिर तो जब सोसाइटी जिस तरह से काम करती है, वॉयलेशन करती है, लॉ अबाइडिंग ढंग से नहीं होती, तो फिर करप्शन की कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई हम कुछ पैसे निकाल के, क्योंकि अगर फ़ाइन ज़्यादा है तो फिर उसके बाद क्यों नहीं आप थोड़ा सस्ता करने में निकल जाएं। इस तरह की हज़ारों सिचुएशंस आती हैं जिसमें अगर हम सही तरह से कंडक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम फिर दूसरे के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, करप्शन करते हैं। एक और मैं कहूँगा लास्ट में, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट हमारा कल्चरल एटीट्यूड जो है करप्शन के खिलाफ नहीं। कल्चरली हम लोग कंफर्टेबल हैं, कैपिटलिज्म का थोड़ा सा हमारे देश में चलता है, हम इसके लिए कंफर्टेबल हैं। आप देखेंगे बहुत सारे परिवारों में आपकी माँ दादी जो है वो आपसे पूछती है कि ऊपर की इनकम कितनी है, राइट। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, लेजिटिमेट, राइट। वो पार्ट बना लिया लोगों ने जिंदगी का। गिफ्टिंग हमारी एक ऐसी कल्चर है जमाने से। दिवाली आई तो बिजनेसमैन जो है वो ले जाके आप पॉलिटिशियन को दे रहा है कुछ, दे रहा, या हम बड़े के घर में जाके गिफ्टिंग करते हैं। तो जब तक सोशल है गिफ्टिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सरकार के साथ जुड़ गए तो वहाँ पे वो गिफ्टिंग करप्शन का रूप भी एक्वायर कर सकती है, राइट। तो दैट इज़ सो दिस कल्चरल साइड ऑफ अस कि हम लोग टॉलरेंट हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से मेरा अपनी मान्यता ये है कि वी कैन रिड्यूस करप्शन, बट एलिमिनेशन ऑफ करप्शन तो बहुत दूर की कौड़ी है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम एक तो जहाँ तक अपने आप से पहले तो वादा करें कि भाई हम करप्शन ना करें और ना किसी करप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, सिस्टमेटिकली लेवल पे आप बहुत एक एक चीज़ को रिव्यू करिए ना। क्यों, सवाल पूछिए कि भाई इसकी परमिशन क्यों चाहिए, ये परमिट देना, ये लाइसेंस देना, ये क्यों चाहिए। एलिमिनेट एवरीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच डज नॉट हैव ओवरवेलमिंग जस्टिफिकेशन, तो आप काफ़ी उसके कारण से कंडीशंस कम कर देंगे। और फाइनली धीरे धीरे अगर कल्चरली सोसाइटी भी इस चीज़ को हकारत से देखे, इस चीज़ को ऐसे नज़रिए से देखे कि भाई ये चीज़ गलत है, तो आई थिंक आने वाले समय में समय बहुत लग सकता है, लेकिन हम लोग भी
एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें देयर इज मच लेस करप्शन और देयर इज नो करप्शन।